नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हमारे यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न आपकी आने वाली यूपीटेट एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे, तो आइए और बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक और चलते हैं आज के इन 100 क्वेश्चन की ओर, जो हमारे यूपीटेट एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। और ऐसे प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ग्रुप साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर सीडीपी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बाल विकास के किस चरण में सामाजिक कौशल सबसे अधिक विकसित होता है? तो देखिए, बात यहाँ पर सामाजिक कौशल के सबसे अधिक विकसित होने की है और यहाँ पर अवस्थाएं दे रखी हैं: शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। तो यहाँ पर किशोर अवस्था जो होती है, यहाँ पर सामाजिक कौशल जो होता है वो सबसे अधिक विकसित होता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर सबसे ज्यादा सामाजिक होता है किशोर अवस्था में। तो यहां पर हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो हो जाएगा विकल्प सी, यहां पर किशोर अवस्था। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, बालकों में भाषा विकास का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बार बार बोलना, केवल पढ़ाई, टीवी देखना, अकेले रहना। तो देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं भाषा विकास के लिए, और भाषा विकास का सबसे अच्छा तरीका होगा बार बार बोलना, यानी कि संवाद करना। जब नियमित रूप से बार बार बच्चा संवाद करता है तो भाषा कौशल जो होता है वो निखरता है, उसमें सुधार आता है, वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए हमारा इसमें उत्तर होगा। बालकों में सीखने की प्रक्रिया को कौन प्रभावित कर सकता है? माता पिता, शिक्षक, समाज या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर तीनों ही जो होंगे, उपरोक्त सभी यानी कि माता पिता, शिक्षक और समाज, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं। ये तीनों सभी मिलकर बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? बहुत बार हमने प्रश्न सुना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी हमने देखा। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? शारीरिक विकास, शिक्षा की प्रक्रिया, सोचने समझने की क्षमता का विकास या फिर सामाजिक विकास? तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास होना ही संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा प्रश्न का उत्तर। बालकों के लिए प्रेरणा के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? आंतरिक, बाह्य, दोनों या नहीं? तो यहाँ पर बालकों के लिए प्रेरणा के जो स्रोत हो सकते हैं वो आंतरिक बाह्य दोनों ही होते हैं, क्योंकि प्रेरणा जो होती है वो बाह्य भी हो सकती है और आंतरिक भी हो सकती है। तो यहाँ पर सी विकल्प दोनों हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समझ के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण देना, केवल व्याख्यान, बच्चों को पढ़ने देना या सब कुछ भूल जाना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चे का जो समझ का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए शिक्षक को अतिरिक्त यहाँ पर उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीखते हैं, रुचि के साथ में सीखते हैं। ऑप्शन ए बन जाएगा प्रश्न का उत्तर। आगे प्रश्न है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में मुख्य तत्व कौन सा है? अवलोकन, प्रतिक्रिया, स्वाध्याय या समझदारी? तो यहाँ पर अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करें और उसमें मुख्य तत्व की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है हमारी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। खेल से बच्चों को क्या लाभ होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक कौशल, मानसिक विकास या उपरोक्त सभी? तो देखिए, खेलों के माध्यम से बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, साथ ही मानसिक विकास भी होता है, यानी कि खेल हमें अनेक प्रकार से लाभ जो है पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प जो बन जाएगा प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आता है, बालकों में विचारशीलता को बढ़ावा देना क्यों आवश्यक है? समस्या सुलझाने के लिए, खेल के लिए, आराम के लिए, कोई नहीं? तो यहाँ पर विचारशीलता ने की जो कल्पनाशीलता होती है वो बच्चों को उसको क्यों बढ़ावा देना चाहिए? तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है समस्या सुलझाने के लिए, क्योंकि विचारशीलता जितनी अच्छी होगी बच्चे उतना बेहतर निर्णय यहाँ पर ले पाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। अधिगम के दौरान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी चाहिए? मार्गदर्शन और सहायता, नियंत्रण, परीक्षा लेना, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर बात हो रही है अधिगम के दौरान की, और अधिगम के दौरान यहाँ पर शिक्षक को मार्गदर्शन और सहायता करने की जो भूमिका है वही निभाना चाहिए। ऑप्शन ए बन जाएगा प्रश्न का उत्तर।
आगे देखिए, बच्चे का भावनात्मक विकास किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पर है परिवार, स्कूल, मित्र या फिर सभी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चे के भावनात्मक विकास की, और बच्चे का भावनात्मक विकास परिवार, स्कूल, मित्र सभी से निश्चित रूप से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा वो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। चलिए, बच्चा अनुकरण के द्वारा कैसे सीखता है? अन्य लोगों के व्यवहार को देखकर, पढ़ाई से, अभ्यास से या परीक्षा से? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अन्य लोगों के व्यवहार को देखकर बच्चा सीखता है, और इसी को ही हम कहते हैं अनुकरण। अनुकरण का मतलब दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखना। आगे देखिए, बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों में हम ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए रुचिकर क्रियाएं देना, डांटना, समय कम करना, अनदेखा करना। तो देखिए, बच्चे का ध्यान केंद्रित कब होता है, उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कब बढ़ती है? जब बच्चे को कोई चीज रुचिकर लगती है। तो यहाँ पर रुचिकर क्रियाएं देना जो होगा वो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रुचि से बच्चे का ध्यान जो होता है निश्चित रूप से केंद्रित होता है। आगे देखिए, सीखने के किस चरण में अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं? अधिगम, विश्लेषण, मूल्यांकन या अभ्यास? तो यहां पर हम कहेंगे कि बात यहां पर हम सीखने के उस चरण की कर रहे हैं जहां पर जो अनुभव होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और अनुभव महत्वपूर्ण होता है हमारे अधिगम में। यहां पर ऑप्शन ए। बच्चे के सीखने में प्रोत्साहन का क्या प्रभाव होता है? तो बच्चे के सीखने में प्रोत्साहन के प्रभाव की बात की जाए, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक कोई प्रभाव नहीं, उल्टा प्रभाव। तो यहां पर बन जाएगा सकारात्मक प्रभाव, क्योंकि जब हम बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं निश्चित रूप से बच्चा प्रोत्साहित होकर के और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, इस पे बच्चे का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाल विकास के कौन से कारक जो है सीखने को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, पर्यावरण, सामाजिक परिवेश, उपरोक्त तो सभी। ये प्रश्न बहुत बार आपने सुना होगा और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो यहाँ पर देखिए, वंशानुक्रम, पर्यावरण, परिवेश बच्चे का होगा, यानी कि कुल मिलाकर उपरोक्त तो सभी जो होंगे वो यहाँ पर बन जाएंगे उत्तर। ये बाल विकास के वो कारक हैं जो बच्चे को सीखने को प्रभावित करते हैं। बालकों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से समझा जाता है? पियाजे, स्किनर, बैंडूरा या मॉस्लो के? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की, जिसके ऊपर अभी हमने बात की थी, और ये है पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का। और पियाजे ने यहाँ पर इसके 4 चरण भी बताए संज्ञानात्मक विकास की, जिनके ऊपर भी हम प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अधिगम में संवेदनशीलता का क्या अर्थ होता है? सीखने के लिए उपयुक्त समय, कमजोर होना, संवेदनशील होना कोई नहीं। तो देखिए, संवेदनशीलता का अर्थ यहाँ पर होगा सीखने के लिए जो उपयुक्त समय अवधि होती है बच्चों की, उसी को ही यहाँ पर अधिगम में संवेदनशीलता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा जो होगा वो होगा उत्तर। अगला प्रश्न लेते हैं, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत वंशानुक्रम को महत्व देगा? जैविक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या मानववादी? तो यहां पर सिद्धांत होगा जैविक सिद्धांत, जो बच्चे के वंशानुक्रम को यहां पर महत्व देगा। आगे देखिए, बालकों में सामाजिक विकास के लिए क्या सहायता करता है? पारिवारिक समर्थन, विद्यालय, मित्र या उपरोक्त सभी? तो यहां पर हम बात करेंगे उपरोक्त सभी की। ये बच्चों के सामाजिक विकास में सभी यहां पर सहायता करते हैं। डी विकल्प इसमें उत्तर होगा। बच्चों के सीखने में अनुशासन की क्या भूमिका होती है? तो यहां पर सीखने की सुविधा देना, सुविधा में सीखने में बाधा या कोई भूमिका नहीं, अस्थिरता। देखिए, बच्चों के सीखने में अनुशासन की जो भूमिका होती है वो निश्चित रूप से सीखने की सुविधा देना होता है, और यहां पर विकल्प ए यहां पर उत्तर होगा। बालकों के लिए नैतिक शिक्षा क्यों जरूरी है? अच्छा व्यक्ति बनाना, केवल पढ़ाई के लिए, केवल खेल के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर नैतिक शिक्षा जो होती है बच्चों को जो बाल्यावस्था होती है उसी में देना जरूरी होती है, और इससे ताकि बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सके, अच्छे चरित्र का निर्माण वहां पर बच्चे का हो सके, इसके लिए नैतिक शिक्षाएं जरूरी होती है। अधिगम की प्रक्रिया में सक्रियता का क्या महत्व होगा? बेहतर सीखना, कम सीखना, कोई भूमिका नहीं, बाधा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में यहां पर सक्रियता का महत्व होगा, बेहतर सीखना ऑप्शन जो ए होगा यहां पर उत्तर। बालक के सीखने में मूल्यांकन कैसे किया जाता है? निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से, केवल परीक्षा से सजा देकर, मौखिक प्रश्न के माध्यम से? तो निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से, जिसे हम सीसी कहते हैं, जहां पर बच्चे का सतत और निरंतर मूल्यांकन जो होता है वो यहां पर इसमें किया जाता है। तो यहां पर उत्तर होगा निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से।
बाल विकास में आयु का क्या प्रभाव होता है? विकास की भविष्यवाणी, कोई प्रभाव नहीं, केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक वृद्धि। तो यहां पर होगा विकास की भविष्यवाणी, क्योंकि अलग अलग आयु वर्ग का एक अपना अलग अलग विकास होता है और इससे बच्चे के विकास की जो भविष्यवाणी है वो प्रक्रिया समझी जाती है, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अधिगम के प्रेरणा सिद्धांत में क्या माना जाता है? सीखना बिना प्रोत्साहन कठिन होता है, सीखना आसान है, प्रेरणा का कोई असर नहीं, प्रेरणा सजा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सीखना बिना प्रोत्साहन के कठिन होता है। विकल्प ए यहां पर होगा उत्तर। बालकों में सकारात्मक व्यवहार कैसे बढ़ावा दें? तो यहां पर प्रशंसा, दंड, उपेक्षा, डराने से। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सकारात्मक व्यवहार की और वो होगा बच्चों की प्रशंसा से। ऑप्शन ए इसमें उत्तर है। बच्चों में सामाजिक भाव कैसे विकसित किए जा सकते हैं? परिवार से, मित्रों से, स्कूल से या फिर सभी से। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सामाजिक भाव के लिए और बच्चा इन तीनों जगह पर सामाजिकता सीखता है, तो उपरोक्त तो सभी से हमारा उत्तर होगा। यहां पर बालकों में रोल मॉडल का क्या महत्व है? प्रेरणा स्रोत होना, डांटना, अनुशासन देना, कोई नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रोल मॉडल जो होगा प्रेरणा स्रोत का होना। यहां पर विकल्प ए इसमें उत्तर होगा। बच्चे की सोचने की क्षमता किस प्रकार से विकसित होती है? अनुभव से, पढ़ाई से, खेल से या उपरोक्त सभी से। तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चे की सोचने की क्षमता जो होगी वो किस प्रकार से यहां पर विकसित होगी। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि उपरोक्त सभी के माध्यम से यहां पर बच्चे की सोचने की क्षमता जो होगी वो विकसित होगी। आगे देखिए, अधिगम में सामाजिक संदर्भ का क्या प्रभाव सीखने को प्रभावित करेगा? कोई प्रभाव नहीं, नकारात्मक या उल्टा प्रभाव। तो सामाजिक संदर्भ जो है निश्चित रूप से यह सीखने को प्रभावित करेगा। यहां पर विकल्प ए होगा प्रश्न का उत्तर। बाल विकास के भावनात्मक पहलू में क्या शामिल है? प्रेम, भय, गुस्सा, केवल प्रेम, केवल भय या कोई नहीं। तो यहां पर हम कहेंगे कि भावनात्मक पहलू की बात हो रही, जहां पर प्रेम भी हो सकता है, भय भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है और ये ही तीनों ए विकल्प के हमारे उत्तर होंगे। सीखने के लिए सबसे उपयुक्त तो शिक्षण विधि क्या है? अनुभव आधारित, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, सजा आधारित। तो अनुभव आधारित जो होती है, यहाँ पर बच्चे स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और अनुभव के माध्यम से सीखना जो होता है वो अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर उत्तर होगा। बालकों में संज्ञानात्मक विकास का स्तर क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता, खेलकूद, सामाजिक मेलजोल या भावनात्मक सोच। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो सोचने समझने की क्षमता होती है वही संज्ञानात्मक विकास का स्तर माना जाता है। बच्चा मूल्यांकन के द्वारा क्या सीखता है? अपनी मजबूती और कमजोरियां, केवल अंक, केवल प्रतिक्रिया, कोई नहीं। तो अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस को बच्चा यहां पर समझता है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा उत्तर होगा। बाल विकास में व्यवहारवाद का क्या स्थान है? सीखने के व्यवहार को समझना, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर है कोई नहीं। तो यहां पर हम कहेंगे कि बाल विकास में व्यवहारवाद के स्थान की बात करें तो सीखने के व्यवहार को समझना। ऑप्शन जो ए होगा यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए, बालकों की भाषा सुधारने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? संवाद, व्याख्यान, पढ़ाई या परीक्षा। तो बात कर रहे हैं यहां पर भाषा सुधारने की, यहां पर होगा संवाद महत्वपूर्ण, क्योंकि बच्चा संवाद के माध्यम से अपने भाषा कौशल को बढ़ाता है। तो यहां पर ऑप्शन ए उत्तर होगा। बच्चे के सोचने का पहला स्तर क्या होता है? संवेदी, प्रतिक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, रूपांतरात्मक। तो यहां पर हम कहेंगे संवेदी प्रतिक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये बच्चे के सोचने का पहला स्तर होता है, जो कि जन्म से 2 वर्ष का होता है। आगे देखिए, सीसी का पूरा नाम निरंतरम समग्र मूल्यांकन, निरंतरम व्यापक मूल्यांकन, संचय एवं संपूर्ण परीक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर होगा निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर। बच्चों में भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि जरूरी है? वार्तालाप, केवल सुनना, लिखना, केवल पढ़ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भाषा विकास की। भाषा विकास में वार्तालाप, संवाद, बोलना, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण होती है। तो यहां पर विकल्प ए उत्तर होगा, वार्तालाप। आगे देखिए, बाल विकास में सीखने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? जानकारी ग्रहण, रुचि बनाना, मानसिक प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन। तो यहां पर बात कर रहे हैं बाल विकास में सीखने की प्रक्रिया की और यहां पर व्यवहारगत में परिवर्तन जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, बच्चे की सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है?
उचित पोषण, सकारात्मक वातावरण, नियमित अभ्यास या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर हम बच्चे की सीखने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए निश्चित रूप से ये सभी चीजें जो होंगी ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाती हैं। बालकों की भाषा विकास के लिए सुनना क्यों जरूरी है? भाषा सीखने का प्रारंभिक आधार है, केवल मनोरंजन है, कोई आवश्यकता नहीं, पढ़ाई से बेहतर है। तो देखिए भाषा विकास के लिए सुनने को क्यों जरूरी यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर सुनना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भाषा सीखने का प्रारंभिक आधार होता है सुनना। हम सुनेंगे नहीं तो भाषा को सीखेंगे कैसे? तो ऑप्शन ए बनेगा उत्तर। बाल विकास में पूर्व अनुभव का क्या महत्व होता है? और नया सीखने की नींव, सीखने में बाधा कोई महत्व नहीं, सजा देना नया सीखने की नींव होती है हमारे पूर्व अनुभव। निश्चित रूप से विकल्प ए उत्तर। एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य में से क्या कहेंगे? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली। तो यहाँ पर 90 से 110 के बीच में है तो निश्चित रूप से ये सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन ए बनेगा उत्तर। बाल विकास की प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्क या प्रौढ़ावस्था। हम सभी जानते हैं बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है, शिशु कहलाता है और उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो कहलाती है शैशव अवस्था, जो कि यहाँ पर बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। आगे देखिए, बालकों में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ पर हम बच्चे का सामाजिक विकास बढ़ाना चाह रहे हैं। बच्चे को स्वतंत्र देना, बच्चों पर नियंत्रण रखना, बच्चों को प्रतिस्पर्धा कराना, बच्चों की जिज्ञासा दबाना। तो हम बच्चों को स्वतंत्र करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा उनको मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर जो है वो बच्चे को मिले और बच्चा अधिक से अधिक सामाजिक हो। आगे देखिए प्रश्न आता है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? यहाँ पर बताए हैं पियाजे ने 4 चरण। जो आगे देखिए, अधिगम की व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? पियाजे, यहाँ पर स्किनर, कोहलर, वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर हम अधिगम की व्यवहारवादी सिद्धांत की बात कर रहे हैं और इसके लिए स्किनर ने व्यवहारवाद को यहाँ पर प्रमोट किया था। तो उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी स्किनर। एक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, विशेष और सामान्य सभी बच्चों को समान अवसर देना, विशेष बच्चों को अलग रखना या बच्चों को समूह में बांटना। तो हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की और इसका उद्देश्य होता है यहाँ पर कि जो सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, चाहे वो विशेष हो, सामान्य हो, सभी को एक समान रूप से अवसर मिले और वही होती है यहाँ पर समावेशी शिक्षा। आगे देखिए, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में मूल्यांकन किस श्रेणी का है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक या फिर सामाजिक। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों में मूल्यांकन जो होता है वो किस श्रेणी का होता है? वो होता है संज्ञानात्मक श्रेणी का। यहाँ पर मूल्यांकन बौद्धिक उपयोग की प्रक्रिया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर उसको माना है। बाल विकास का कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है? वंशानुक्रम, पर्यावरण, दोनों का समन्वय या कोई नहीं? तो दोनों का समन्वय जरूरी होगा बच्चों के लिए, बाल विकास के लिए। बाल विकास में कौन सी अवस्था भाषा विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है? तो यहाँ पर बात की जाए शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर शैशवावस्था जो होगी बच्चे की प्रारंभिक अवस्था और इस अवस्था में बच्चा तेजी से विकसित होती है, बच्चे की भाषा विकास जो होता है वो तेजी से विकसित होता है। बालकों के सीखने में संवेदी अनुभूति का क्या योगदान होता है? तो यहाँ पर शारीरिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो उत्तर हो जाता है संज्ञानात्मक विकास। मौसलों की आवश्यकता के सिद्धांत में सबसे निचली आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा, प्यार और सम्मान, भौतिक आवश्यकताएं या फिर आत्मसम्मान। तो यहाँ पर भौतिक आवश्यकताएं जो होती हैं वो सबसे निचली आवश्यकताएं होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। बच्चा खेल के माध्यम से किसे सीखता है? सामाजिक कौशल, गणित, विज्ञान, इतिहास। तो हम कई बार इसके ऊपर प्रश्न देख चुके हैं। बच्चा खेल के माध्यम से सामाजिक कौशल जो है वो सीखता है। चलिए अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक विद्यालय में मूल्यांकन का सही तरीका क्या है? केवल प्रश्न पत्र के आधार पर, निरंतर और विविध प्रकार से, बिना मूल्यांकन की या फिर केवल मौखिक प्रश्नों के द्वारा? तो देखिए विद्यालय में मूल्यांकन का जो सही तरीका होता है, और बात यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की जा रही है, तो प्राथमिक विद्यालय में निश्चित रूप से हमारा जो मूल्यांकन होता है वो होता है निरंतर और विविध प्रकार से। यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण मुख्य पहलू क्या है? छात्रों की संख्या, समय प्रबंधन, अनुशासन बनाए रखना, पुस्तक वितरण।
तो देखिए यहाँ पर कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो वो हो जाता है अनुशासन बनाए रखना। आगे प्रश्न आता है, बच्चों में भाषा विकास के कौन से पहलू शामिल है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बात जो हम कर रहे हैं बच्चों में भाषा विकास के उन पहलू की, और जिसके अंतर्गत आते हैं दोनों ए और बी। यहां पर हमारा उत्तर सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। अधिगम को स्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? बार बार अभ्यास, केवल एक बार पढ़ाई, अनियमित अध्ययन या परीक्षा देना। तो यहां पर बात कर रहे हैं अधिगम को स्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा? तो यहां पर हो जाता है बार बार अभ्यास, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा अभ्यास होता है उतनी ही ज्यादा हम यहां पर हमारे अधिगम को स्थायी जो है वो बना सकते हैं। आगे प्रश्न आता है, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या महत्व है? शिक्षण पद्धति को समझना, बच्चों के व्यवहार को समझना, दोनों को, या फिर केवल बच्चे पढ़ाना? तो देखिए यहां पर शैक्षिक मनोविज्ञान के महत्व की बात कर रहे हैं, और यहां पर बच्चों शिक्षण पद्धति को भी समझेंगे, बच्चों के व्यवहार को भी समझेंगे, दोनों चीजें समझेंगे और विकल्प सी को चुनेंगे। पियाजे के विकासात्मक चरणों में पूर्व संक्रियात्मक चरण जो है वो किस उम्र में होता है? तो यहां पर 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 या 11 के बाद। तो 2 से 7 वर्ष का जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक चरण जो होता है वो माना जाता है। आगे देखिए, अधिगम में संरक्षित सामग्री का क्या महत्व होता है? सीखना कठिन बनाना, सीखना सरल बनाना, कोई असर नहीं, अधिक भ्रमित करना। तो यहां पर अधिगम में हम संरक्षित सामग्री की बात कर रहे हैं, और इसमें सीखना सरल बनाना जो होगा वो इसका महत्व होगा। तो यहां पर विकल्प बी होगा प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ज्ञान प्रदान करना, प्रेरणा देना, मार्गदर्शन करना या उपरोक्त सभी? तो यहां पर शिक्षक की भूमिका जो होती है वो उपरोक्त सभी प्रकार की होती है। ऑप्शन डी हमारा यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए, ख्याल आधारित सीखने का लाभ क्या है? रुचि बढ़ती है, तनाव कम होता है, सामाजिक कौशल विकसित होते हैं या उपरोक्त सभी? तो देखिए अधिगम में अधिगम का नहीं है हमारा प्रश्न, खेल आधारित सीखने का लाभ। तो खेल आधारित सीखने का जो लाभ होगा निश्चित रूप से वो बनेगा हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी। तनाव भी कम होगा, रुचि भी बढ़ेगी, सामाजिक कौशल भी हम विकसित कर पाएंगे। अगला प्रश्न आता है, बच्चे में अनुकरण किस सिद्धांत का भाग है? व्यवहारवाद, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर जैविक सिद्धांत? तो यहां पर प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर है। आगे प्रश्न है, मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका मात्रात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक, दोनों का संयोजन या बिना मूल्यांकन? तो यहां पर दोनों का संयोजन जो होगा वो जरूरी होगा। ऑप्शन सी के साथ में दोनों का संयोजन। बालकों की भाषा सीखने की सबसे संवेदनशील अवधि कब होती है? जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12, 12 से 18 या फिर है 18 के बाद में? तो यहां पर बात की जाए बालकों की भाषा सीखने की सबसे संवेदनशील अवधि जो होती है वो होती है जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवधि मानी जाएगी। आगे देखिए, सीखने के किस प्रकार में नए अनुभवों से ज्ञान बनाना शामिल है? तो यहां पर बात की जाए अनुक्रियाशील अधिगम, खोजमूलक अधिगम, पुनरावृत्ति या पारितोषिक? तो यहां पर खोजमूलक अधिगम जो होगा वहां पर हम नए अनुभवों से ज्ञान बनाना उसमें शामिल होगा। ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच किस प्रकार से विकसित होती है? रैखिक, चरणबद्ध, आकस्मिक या फिर है अनियमित? तो यहां पर हम कहेंगे पियाजे के अनुसार बच्चे की जो सोच होती है वो चरणबद्ध। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों का खेल विकास में क्या योगदान है? इसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं। उपरोक्त डी बन जाएगा। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी कौशल जो है बच्चे में विकसित होंगे। अधिगम में प्रेरणा का कौन सा प्रकार है? आंतरिक, बाह्य, दोनों में से कोई नहीं। तो यहां पर होंगे दोनों। अधिगम में प्रेरणा दोनों प्रकार की होती है। अधिगम के सिद्धांत में प्रशिक्षण का क्या अर्थ है? केवल तनाव, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक प्रतिक्रिया या कोई महत्व नहीं? तो यहां पर बात हो रही है अधिगम के सिद्धांत में प्रशिक्षण की, और इसके लिए हम यहां पर कहेंगे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। ऑप्शन बी हमारा उत्तर है।
बाल विकास में प्रतिरोध का क्या अर्थ है? सीखने में रुचि, सीखने में बाधा, प्रेरणा या उन सभी से मुक्त। तो यहां पर बाल विकास में प्रतिरोध की बात की जाए और प्रतिरोध के लिए यहां पर हम कह सकते हैं सीखने में बाधा, क्योंकि यहां पर प्रतिरोध पूछा गया, रुकावट के ऊपर बात की गई है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर। सीसी का पूर्ण रूप क्या है? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। और इस प्रश्न को देख चुके हैं क्वेश्चन, यहां पर हमारा ये रिपीट हुआ है, तो यहां पर हो जाता है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है बाल विकास की कौन सी अवस्था सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है? शेष अवस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था या वयस्क अवस्था? तो देखिए यहां पर बात करेंगे बाल विकास की कौन सी अवस्था सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो यहां पर रहेगी ऑप्शन बी, किशोर अवस्था हमारा उत्तर। अधिगम के किस सिद्धांत में प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है? तो यहां पर प्रतिक्रिया जो होगी महत्वपूर्ण, वो व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक, मानववाद या सामाजिक? तो यहां पर होगी व्यवहारवाद। बालकों में भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण क्या है? संवादपूर्ण, शांतिपूर्ण, कठोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाता है संवादपूर्ण, ऑप्शन ए। बालकों की जिज्ञासा को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है? प्रश्न पूछकर, किंतु रोककर, अनदेखा करके, दंडित करके? तो यहां पर हम कहेंगे प्रश्न पूछकर बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया जा सकता है। शैक्षिक मूल्यांकन में स्व मूल्यांकन का क्या महत्व है? स्वयं की प्रगति को समझना, शिक्षक का मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहां पर हम कहेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन में स्व मूल्यांकन की बात हो रही है और इसमें स्वयं की प्रगति को समझना बहुत जरूरी होगा। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। अधिगम में सभी खिलाड़ियों का योगदान किस सिद्धांत में आता है? सामूहिक अधिगम, व्यक्तिगत अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम या संवेदनशील अधिगम? तो देखिए अधिगम में सभी खिलाड़ियों का योगदान जो होगा वो यहां पर आएगा सामूहिक अधिगम में, ऑप्शन ए हमारा उत्तर। बालकों में शिक्षा के प्रति उत्साह को कैसे बढ़ाया जाता है? पुरस्कार देकर, दंड देकर, उपेक्षित करके, दबाव डाल करके? तो निश्चित रूप से पुरस्कार देकर ही बच्चों को उत्साह को हम बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। बाल विकास में संज्ञानात्मक मंथन के सिद्धांत का हिस्सा है संज्ञानात्मक विकास, व्यवहारवाद, मानववाद, जैविक सिद्धांत? तो यहां पर होगा संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन ए हमारा इसमें उत्तर होगा। शिक्षा में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों की प्रगति आंकना, शिक्षकों की परीक्षा, स्कूल का मूल्यांकन, कोई नहीं? तो यहां पर बच्चों की प्रगति को आंकना, ऑप्शन ए हमारा यहां पर होगा उत्तर। बच्चे में भाषा के विकास का सबसे प्रारंभिक माध्यम क्या है? माता पिता से संवाद, शिक्षकों से सीखना या फिर दोस्तों से खेलना, टीवी देखना? तो हम बात कर रहे हैं भाषा विकास के सबसे प्रारंभिक माध्यम की, और सबसे प्रारंभिक माध्यम के लिए माता पिता से संवाद यहां पर जरूरी होगा, ऑप्शन ए यहां पर उत्तर। प्रेरणा किसे कहते हैं? कार्य करने की इच्छा, आराम, खेल में हार या अध्ययन ना करना? तो प्रेरणा वो होती है जिनसे हमें कार्य करने की हमारी इच्छा होती है, ऑप्शन ए। बाल मनोविज्ञान किसे कहेंगे? बच्चों का अध्ययन, बड़ों का अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, इतिहास का अध्ययन? बाल मनोविज्ञान नाम से स्पष्ट है, बच्चों का व्यवहार का अध्ययन, बच्चों के विकास का अध्ययन होता है। सीखने की कौन सी प्रक्रिया में पूर्व अनुभव को ध्यान में रखा जाता है? तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है जहां पर अधिगम होता है उसमें पूर्व अनुभव जो होते हैं निश्चित रूप से वो काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है अधिगम में। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विकास में सहयोग का क्या महत्व है? प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, एक दूसरे की मदद करना या अलगाव बढ़ाना या कोई महत्व नहीं? तो देखिए सामाजिक विकास में सहयोग की हम बात करेंगे और सहयोग तभी होता है जब एक दूसरे की हम मदद करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। अधिगम के किसी भी सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया सबसे आवश्यक मानी जाएगी? समझना, ध्यान देना, अभ्यास करना या सुनना? तो यहां पर अधिगम के किसी भी सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया सबसे आवश्यक मानी जाएगी? तो वो हमारी यहां पर रहेगी अभ्यास करना।
ऑप्शन सी। पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण की संज्ञा क्या है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15 या 15 वर्ष के बाद। तो यहां पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी 7 से 11 वर्ष की। बालकों की भाषा कुशलता बढ़ाने के लिए किस प्रकार का वातावरण जरूरी है? संवेदात्मक वातावरण, मौन वातावरण, कठोर वातावरण या प्रतियोगी वातावरण? तो यहां पर हम बात करेंगे संवादात्मक वातावरण की, और जिससे भाषा कुशलता बढ़ेगी। अधिगम में सक्रिय सीखना तो क्या अर्थ होगा? केवल सुनना, केवल पढ़ना, सीखने में भाग लेना, नकल करना। तो सीखने में भाग लेना ही तो सक्रिय सीखना है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर। शिक्षक को बच्चे की कौन सी विशेषता का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? बच्चे की रुचि और क्षमता, या फिर उसकी आयु, उसकी शिक्षा, या फिर है उसके दोस्त? तो यहां पर हम कहेंगे कि बच्चे की जो रुचि है, उसकी जो क्षमताएं हैं, उनका ध्यान शिक्षक को सबसे ज्यादा रखना चाहिए। स्कूल में अनुशासन सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? नियम बनाना और पालन करना, डांटना, बच्चों को छोड़ देना, शारीरिक दंड देना? तो यहां पर हम कहेंगे कि नियम बनाना और पालन करना अनुशासन का सबसे अच्छा तरीका यहां पर रहेगा। बालकों में संज्ञानात्मक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? खान पान, सामाजिक वातावरण, मानसिक क्रिया, व्यवहार? तो यहां पर बालकों में संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे, और ये किस कारक पर निर्भर करेगा? तो ये करेगा मानसिक क्रियाओं पर। ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? प्रोत्साहन, सजा, डराना या अनदेखा? तो प्रोत्साहन सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। ऑप्शन ए। बालकों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? अनुभव आधारित शिक्षण, व्याख्यान, निर्देशात्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर होगी अनुभव आधारित शिक्षण। बच्चों में भाषा विकास में बाधा क्या हो सकती है? संवाद की कमी, पर्यावरण, मौसम या स्कूल? हम बात कर रहे हैं बाधा की, तो निश्चित रूप से संवाद की जब कमी होगी तो भाषा विकास जो है वो पूरी तरह अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसमें बाधा बनेगी, उसमें कमी होगी। तो ऑप्शन ए यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, बाल विकास के सिद्धांत में गहरा वयस्कता का क्या मतलब है? सीखना बंद करना, ज्ञान का बढ़ना, मानसिक विकास का धीमा होना, सामाजिक संबंधों का खत्म होना? तो मानसिक विकास का धीमा होना, ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 100 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।